Good morning. My name is Akshay Mohan Jha, and today we are going to study the second chapter of main course book. The chapter name is The Tsunami. We studied the first part, and we remember, and you must recollect that we studied the incident of tsunami in the Andaman and Nicobar Islands. Now it's the second part which I'm going to study, and I'm going to rephrase it in Hindi. I hope you students have understood the first part. If you have any problem, you can call me, or you can, if you have any problem in any sentence or particular with any word, you can send me or you can reflect on it. Means you can give me a feedback on it. Okay. So this is the second chapter, second part. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. टिली स्मिथ नाम की एक छोटी लड़की थी जो ब्रिटेन की रहने वाली थी। उसने बहुत से लोगों की जान बचाई फुकेट बीच पर जो थाईलैंड में है वहाँ पे। दो शी हैज़ वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, उसने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं। Her parents have not allowed their daughter to be interviewed on the television, लेकिन उनके पिता ने उसको कहीं भी इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार, किसी भी टेलीविज़न पे यानी कि चलचित्र पे वो टेलीविज़न पे मना किया है। एंड मेड इनटू हीरोइन, और इस तरह ये ज़्यादा पॉपुलर हो गई, वो हीरोइन रूप में बन गई। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? अब उन लोगों ने ये क्यों डिसाइड किया कि टेली को ऑनलाइन और टेलीविज़न पे नहीं आना चाहिए। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। यहाँ कहानी है थाईलैंड से। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, ये स्मिथ फैमिली जो है वो दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के, वे सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। वो लोग बीच रिजॉर्ट पे थाईलैंड में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ जो है वो 10 साल की स्कूल गर्ल है। हर सिस्टर वो 7-year-old, और उसकी छोटी बहन जो थी वो 7 साल की थी। Their parents were Penny and Colin Smith. उनके माता पिता का नाम पेनी और कॉलिन स्मिथ है। It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on the way. 26 दिसंबर का बात है 2004 का, जब सुनामी का जो लहर है वो अब वो आने वाला था थाईलैंड में। They had been triggered by a massive earthquake. वहाँ पे एक कंपन हुआ था, भूकंप आया था, ऑफ नॉर्थन सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। वो आया था नॉर्थन सुमात्रा में उस दिन सुबह सुबह। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, और पानी जो है वो फूल रहा था, मतलब पानी में ज़्यादा उभार आ गया था और वो अंदर आ ही रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी को याद था, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जब पेनी ने देखा कि बीच जो है वो छोटा होता जा रहा है। आई डोंट नो वॉट वॉज हैपनिंग, उसको नहीं समझ में आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। नाउ यू रिमेंबर हु इज पेनी स्मिथ? पेनी उसकी माँ थी। तो पेनी को नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन टिली स्मिथ जो है उसको समझ में आ गया कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग। Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England. उसको याद आ रहा था एक ज्योग्राफी के क्लास का जब उसने देखा था, जो उसने इंग्लैंड में देखा था। Just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. महज 2 सप्ताह पहले उसने देखा था, थाईलैंड आने से पहले। Tilly saw the sea slowly rise. टिली ने देखा कि समुद्र जो है धीरे धीरे उसका उफान बढ़ता जा रहा था। And start to foam, और उसके ऊपर फोम बनने लगा था। बबल्स एंड फोम वर्लपूल, पहले बबल का आकार लेने लगा और फोम ऑफ वर्लपूल बनने लगा। शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड्स इन 1946। तो उसको याद आया कि कुछ इसी तरह का सीन था जब सुनामी आया था हवाई आइलैंड में 1946 में। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। ज्योग्राफी टीचर ने
इस वीडियो को क्लास में दिखाया था, एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, कि सुनामी जो आता है वो अर्थक्वेक के चलते आता है, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड, वोल्केनो इरप्शन से और लैंडस्लाइड्स के थ्रू आता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट अ फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिली जिसने इस सीन को देखा उसको याद आ गया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया अपने फैमिली को कि वो बीच से हट जाए। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और उसने बताया अपने परिवार को कि कैसे पृथ्वी समुद्र के नीचे ये भूकंप आता है, अर्थक्वेक मीन्स भूकंप आता है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, और जैसे वो देखती गई उस दृश्य को वो और भी हिस्टेरिकल हो गई। हिस्टोरिकल होता है जब तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, ज़्यादा से चिल्लाने लगते हो या रोने लगते हो, उसको हिस्टेरिकल कहते हैं। तो एकाएक उत्साह में जो रोना या चिल्लाना उसको हिस्टेरिकल कहते हैं। तो वो ज़्यादा ही हिस्टेरिकल बन गई। सेड हर मदर पेनी, उसकी माँ कहती है कि जब उसने ये दृश्य देखा तो वो चिल्लाने लगी। आई डोंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, उसका पेनी का कहना था कि मैं नहीं जानती थी कि सुनामी होता क्या है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को देखा कि वो बहुत डरी हुई है, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तो मुझे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ खतरनाक होने वाला है। टिलीज पेरेंट टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिली के पेरेंट जो थे उन्होंने टिली को और उसकी बहन को वहाँ से ले गए टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, और वो ले गए उसको स्विमिंग पूल में। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, और जब ये दृश्य देखा गया तो बहुत सारे टूरिस्ट जो थे उस समुद्र तट पे वो भी वहाँ से चले गए। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, और फिर ऐसा लगा कि जैसे पूरा समुद्र ही उनके पीछे बाहर निकल आया। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं चिल्ला रही थी दौड़ो दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, फैमिली जो है जाके 3 मंजिले पे चला गया होटल के। द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, और बिल्डिंग जो है 3 सुनामी वेव्स आए उसको बर्दाश्त कर गया। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पे रहते हैं यानी तट पे रहते हैं, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो जीवित नहीं रहते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, स्मिथ बाद में मिले बहुत सारे पर्यटक से, टूरिस्ट मीन्स पर्यटक, हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा परिवार को बर्बाद होते हुए देखा, ख़त्म होते हुए देखा। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, तो इसकी मम्मी जो कहती है पेनी स्मिथ कहती है कि धन्यवाद टिली का और उसका ज्योग्राफी लेसन का। दे हैड बीन फोरवॉर्न, उस ज्योग्राफी लेसन के चलते उनको पहले से ही पूर्वाभास हो गया था। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, टिली वापस गई इंग्लैंड और उसने जाके अपने क्लासमेट्स को अपना ये जो बुरा घटना है उसके बारे में बताया। नाउ स्टूडेंट्स, स्टडी द कॉम्प्रिहेंशन चेक, आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज और सेंटेंस। ये क्वेश्चंस हैं, कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको इनको पढ़ना है और छोटे छोटे सेंटेंस में इसका आंसर देना है। So this is comprehension check number 2. I want all of you to study it and write it in your homework copy. I will be doing the comprehension check and the rest of the exercises once we are done with the entire chapter. So कहने का मतलब ये है कि सारा comprehension check और question answer मैं एक बार चैप्टर पढ़ाने के बाद ही आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।